सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए, इस टाइम के लिए जो हमें संभाल के रखा है और हम उसके वचनों को सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रेम होता क्या है, प्रेम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, प्रेम किस रूप में होता है, क्या केवल माता पिता, भाई बहन या फिर पति पत्नी से ही प्रेम होता है। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि प्रेम हमें कैसे मिलता है और कहाँ मिलता है, किसके द्वारा हमें प्रेम मिलता है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों हमारे लिए कष्ट सहा, क्यों सूली पर चढ़ गया, क्या वजह थी इतना कष्ट सहने की। उसको चाहता तो किसी राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेता और सबको हुक्म देता और दुष्ट को, जो तरह तरह के दुष्टता करते चले आ रहे हैं, उनको दंड देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो दुष्ट, धर्मी और अधर्मी दोनों से प्रेम करता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक प्रेम है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारा प्रेमी पिता है, हमसे प्रेम करता है। क्या कोई पिता अपने पुत्र को दंड देना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो हम क्यों उसे दंड देंगे, बल्कि उसे समझाएंगे। उसी तरह हमारा परमपिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हम लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो हमारे गुनाहों और पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर एक खुद अपने आप में एक प्रेम है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 का 43 पद। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमने इस वचन में पढ़ा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या ये संभव हो सकता है? कौन अपने शत्रु से प्रेम रखता है? कोई नहीं रखता। हर शत्रु एक दूसरे को मार डालना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखना है और जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बताना है, उनसे विनती करना है, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसको लोग तरह तरह के दोष लगाए, बोले, लेकिन कोई उसमें दोष नहीं पाए और उसे जब क्रूस पे चढ़ाने लगे तब भी उसने लोगों से प्रेम किया और लोगों के लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, ये अनजान है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। उसने अपने पिता से प्रार्थना की। तो हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, हम किसी को दंड नहीं दे सकते। हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा होती है और शैतान जो है वो दूर होता है। अगर हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो शैतानी प्रवृत्ति बनी रहेगी और शैतान हमेशा प्रकट रहेगा, वो दूर नहीं हो पाएगा और हम परमेश्वर से नाता नहीं जोड़ पाएंगे अपना। तो हमें सबसे प्रेम रखना है,
शैतान ही क्रोध का कारण है हमारे जीवन में। और यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आपके अंदर कभी ईर्ष्या, क्रोध, घमंड उत्पन्न नहीं होगा, हमेशा प्रेम ही रहेगा, क्योंकि आत्मा और परमेश्वर का नाता जुड़ जाएगा और शैतान का नाता टूट जाएगा, तो प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। परमेश्वर और प्रेम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तब हमें शांति, सुख का अनुभव होगा, अन्यथा हम सुख और शांति का अनुभव कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा क्यों न कर लें, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। तो हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें, उसके वचनों पे चलें और संकट के समय उसके वचनों को याद करें, उसके वचनों को पढ़ें, तब हम समस्या से निकल पाएंगे, अन्यथा हम नहीं निकल सकते। हमें वचन नहीं पता है तो हम उस समस्या से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि संकट के समय में ही वचन हमें वहाँ से निकालता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस टाइम के लिए, और उसकी महिमा, उसके राज्य की खोज में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, संसार की वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तो हम क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो, क्यों दुखी हो? हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, हमें सारी सुख और शांति जरूर मिलेगी। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की।